2024 की लड़ाई में बहन कुमारी मायावती जी क्यों नहीं है, उसका मैं कारण बता दूं। पत्रकारिता जगत में सच्ची बात बोलना और सही विश्लेषण करना एक चुनौती बना हुआ जो ये दौर चल रहा है चाटुकार पत्रकारिता की। मैं आपको साफ बता दूं कि अगर अखिलेश यादव 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टक्कर लेते हुए क्यों दिखाई देंगे और क्यों बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर फिर विश्वास नहीं कर पाएगी जनता, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी को केवल मुसलमान वोट चाहिए। सिर्फ चिंता उन मुसलमान समाज की है जो मुसलमान समाज बीजेपी को वोट देता ही नहीं, उसकी चिंता बहन कुमारी मायावती जी को है। उसकी चिंता करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, उसी की चिंता बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी उनकी चिंता नहीं कर रही हैं जो जाटव समाज और गैर जाटव दलित समाज, जो कोर वोटर था बहन कुमारी मायावती जी का, 24% वोट मतलब बिल्कुल एक मुश्त पड़ता था बहन कुमारी मायावती जी को, और वो 24 से 12% चला, मतलब 12% शिफ्ट कर गया लगभग। उसमें सबसे ज़्यादा 2022 विधानसभा का अगर समीकरण देखें तो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। तो जो दलित समाज, गैर जाटव दलित समाज और साथ में जाटव समाज जो कि दलित समाज जो है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर गया है, शिफ्ट हो गया, उसकी चिंता नहीं है। जो मुसलमान समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी झेल रहा है और जो कि प्रताड़ना भी खा रहा है, उसकी चिंता है बहन कुमारी मायावती जी की वो किसी तरह से मेरे साथ आ जाए। जो चला गया है उसकी चिंता नहीं है, जो दलित समाज का वोट बैंक है बीजेपी में शिफ्ट हुआ उसकी चिंता नहीं है। चिंता उन वोटों की है बहन कुमारी मायावती जी को जो बीजेपी पर पड़ता ही नहीं। तो सबसे बड़ा तो समीकरण यही, अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी में यही अंतर है, क्योंकि अखिलेश यादव ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं दलित समाज का वोट, पिछड़े समाज का वोट जो बीजेपी में चला गया है वो मेरी तरफ कैसे शिफ्ट हो, उसका कारण मैं आपको समझा दूं, उसका समीकरण मैं आप समझा दूं। इसलिए 2024 की लड़ाई में अखिलेश यादव ही रहेंगे बीजेपी से टक्कर देते हुए, क्योंकि सबको पता है कि जो बीजेपी पे जाता ही नहीं उसके पीछे भागने से अच्छा है कि लगातार मैं उस पर प्रयास करूँ अखिलेश यादव का कि जो बीजेपी में शिफ्ट हुआ है उसको तोड़कर मैं कैसे लाऊं। यही बहन कुमारी मायावती जी अखिलेश यादव की सोच में अंतर है, ये रणनीति में अंतर है। इसलिए 2024 की लड़ाई। अब बात करते हैं निकाय चुनाव को परिदृश्य मानकर कोई 2024 की लड़ाई माने, मैं इसको नहीं मानता। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक भी महापौर प्रत्याशी नहीं जीता था सपा का कोई रिकॉर्ड नगर निगम चुनाव का इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये शहरी चुनाव है और ये छोटा चुनाव होता है। इसके पीछे भागना भी एक गलत राजनीति का संकेत है। कोई पत्रकार बोले कि निकाय चुनाव में डंका बज गया बीजेपी का तो सपा और बहुजन समाज पार्टी हवा में उड़ जाएगी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ये गलत है। क्योंकि आपको पता है छोटे कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। अगर एक ही पार्टी के 5-5 कार्यकर्ता एक ही सीट से लड़ते हैं, 4 निर्दल हो जाते हैं, एक जो कि सिंबल से। अगर मान के चलो बहन कुमारी मायावती जी या अखिलेश यादव प्रचार करने किसी सीट पर जाते हैं तो एक कार्यकर्ता तो खुश होगा, 4 नाराज होंगे, नुकसान 75% होगा। तो ये सब समीकरण है। ये कोई 2024 या लोकसभा विधानसभा से कोई निकाय चुनाव को आंक दे, ये बिल्कुल सरासर उसके पत्रकारिता पे संदेह है। ये चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। दूसरी चीज़ है कि अखिलेश यादव वो प्रयास कर रहे हैं जो बीजेपी में वोट शिफ्ट हुआ, भीमराव अंबेडकर साहब का वाहिनी का गठन करना और साथ में जिस तरह से आरक्षण के मुद्दों को लेकर और जिस तरह से भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी समीकरण के साथ साथ मुसलमान समाज एक मुश्त जो कि उसी पर वोट करेगा 2024 का, जो बीजेपी से लड़ता हुआ दिखाई देगा। अखिलेश यादव नीतीश कुमार से, ममता बनर्जी से, तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से, स्टालिन से, केजरीवाल से, शरद पवार से लेकर तमाम उन नेताओं से मिल रहे हैं। 2024 की जो गठबंधन की एक सक्रिय राजनीति का परिकल्पना बना रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार दांव खेल रहे हैं। कर्नाटक में जीतने के बाद बधाई देते हैं अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती जी शांत रहती हैं। तो ये चीजें हैं जो ग्राउंड में दिखेगा, जो चैलेंज करेगा, जो उतरेगा मैदान में, जो लगातार आरक्षण के मुद्दों को लेकर आवाज उठाएगा। आरक्षण के मुद्दे के ऊपर आवाज उठाना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती में जिस तरह से एक्ट
एक्टिव हो जाना अखिलेश यादव का, तो ये संकेत दे रहा है कि 2000 जो वोट बैंक बीजेपी में दलित, ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी शिफ्ट हुआ है, उसको तोड़कर कैसे अपनी तरफ लाया जाए, वो प्रयास कर रहे हैं। वो दिख रहा है, वो वोट को, उस वोट बैंक को वापस अखिलेश यादव करना चाह रहे हैं जो वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। और बहन कुमारी मायावती जी उस वोट बैंक को अपने तरफ जो कि लगातार अलाप रही हैं कि मुसलमान समाज एक हो जाए, दलित मुस्लिम जो कि समीकरण बन जाए। लेकिन वो इससे उनको चिंता किस चीज़ की है? मुसलमान तो बीजेपी के साथ है ही नहीं, वो तो समीकरण बना ही लेगा। लेकिन चिंता इस बात की बहन कुमारी मायावती जी को होनी चाहिए कि दलित समाज जो शिफ्ट हुआ उसके ऊपर आप क्या कर रही है। जो दलित समाज 24% दलित समाज जो शिफ्ट 24 में 12 पे आप आ गई विधानसभा में, जो 12% दलित समाज इधर उधर गया उसको लेने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कब आएगी, इसके ऊपर आप कब बात करेंगी, यही संदेश जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इसलिए ही मैं लगातार बोल रहा हूँ कि अखिलेश यादव बहन कुमारी मायावती जी से बहुत आगे सोच रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती जी उतना ही सोच रही हैं जितना जो कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिले, क्योंकि मुसलमान वोट टूटेगा 2024 में। लगातार अलापेंगी एक ही चीज़ की समीकरण मुस्लिम और जो कि दलित समीकरण बन जाए, भाजपा हार जाएगी। लेकिन मुस्लिम समीकरण तो बन जाएगा, आपको मिल जाएगा वोट, लेकिन दलित के लिए आप क्या कर रहे हैं? दलित जो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया उसको वापस लेने के लिए आप क्या कर रही हैं? तो ये संदेश, ये समीकरण जो अपने आप में एक तरह से क्लियर हो जाता है कि अखिलेश यादव उन वोटों को खींचने की तरफ प्रयास कर रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, चाहे चंद्रशेखर आजाद को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर लगातार ग्राउंड में उतर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। उनकी टीम लगी हुई है, सक्रिय है। चुनाव को हारना जीतना नहीं होता, परसेप्शन जो कि सबसे बड़ा जो कि क्लियर करता है कि लड़ाई में कौन रहेगा। तो अखिलेश यादव उन वोटों को लेकर जो कि अपनी तरफ खींचने का और लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो बीजेपी में शिफ्ट हुआ, दलित हो चाहे ओबीसी वर्ग का वोट हो, चाहे मतलब स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर लगातार हमला करना, 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षण के मुद्दे, और जिस तरह से डिग्री कॉलेज में किस तरह से कौन कौन से लोगों की, कौन कौन से जो कि जातियों के प्रोफेसर हैं, तमाम जो कि उन मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ओबीसी एससी एसटी की आवाज़ को उठाते रहना, साथ में मुसलमान समाज। तो इससे ये प्रशासन जा रहा है कि अखिलेश यादव ही लड़ते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरह से अखिलेश यादव को इसीलिए पूरा विपक्ष के लोग भी, चाहे कांग्रेस हो, स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, केजरीवाल हो, इसलिए जो कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में फोकस कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ही लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसलिए अखिलेश यादव से ही बात करना सबसे बड़ा जो कि उचित रहेगा। तो ये समीकरण है, इसको समझना, राजनीति को बस एक सांस में आंख बंद करके जो विश्लेषण कर देना कि नहीं 2024 की लड़ाई में ही अखिलेश यादव नहीं है, तो ये आंख बंद कर देने से सूर्य उदय या सूर्य का उगना बंद नहीं हो जाएगा। ये राजनीति को समझना, परखना, ग्राउंड की चीज को परखना बहुत बड़ी चीज होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कोई नए अंक के साथ, कोई नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।